गांव का नाम था राजपुर। दिखने में आम लेकिन नियमों में खास, क्योंकि वहां एक इंसान था, वीरेंद्र ठाकुर, गांव का सबसे बड़ा जमींदार और अपने आप को गांव का राजा समझने वाला आदमी। उसकी एक बात हर किसी के लिए आखिरी होती थी। फैसले पंचायत से नहीं, उसके आंगन से निकलते थे। लोग कहते, ठाकुर साहब जो बोले वही कानून है। मंदिर का पुजारी हो या गरीब किसान, ठाकुर की नजरों में सब झुके रहते। और जो न झुके, उनके हिस्से में मिलती थी बेइज्जती, अपमान और सजा। ठाकुर खुद को भगवान समझता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था, जो खुद को भगवान समझ बैठते हैं, उनके लिए कर्म ही भगवान बन जाता है। एक दिन गांव के सबसे गरीब किसान रामधन ने हिम्मत की। उसने अपनी बेटी की शादी के लिए ठाकुर से अनाज मांगा। ठाकुर हंसा। रामधन, तेरी औकात नहीं मुझसे मुंह लगाने की। जा, या तो जमीन लिख दे मेरे नाम, या अपनी बेटी को मेरे यहां काम पे भेज दे। रामधन की आंखों में आंसू थे, लेकिन जुबान पर थरथराते शब्द। ठाकुर साहब, मैं बद्दुआ नहीं देता, लेकिन ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं। ठाकुर हंसा और पूरा गांव चुप रहा। यही चुप्पी उस दिन की गवाही थी। और उस दिन कर्म का लेखा शुरू हुआ। दिन बीतते गए। रामधन की बेटी की शादी बड़ी मुश्किल से हुई। गांव वालों ने चंदा किया और एक स्कूल मास्टर ने चुपचाप मदद की। उधर ठाकुर की आंखों में और घमंड भरता गया। उसने गांव के बीचों बीच अपनी मूर्ति लगवाने का हुक्म दे दिया। इस गांव को मेरी पहचान चाहिए, मेरी पूजा होनी चाहिए। कुछ लोग बोले, ये मूर्ति गांव के पैसे से नहीं लगेगी। लेकिन ठाकुर ने उनकी दुकानें बंद करवा दी, बच्चों को स्कूल से निकाल दिया, और एक को तो गांव से निकाल दिया। अब गांव का डर ठाकुर से नहीं, उसके पाप से बढ़ने लगा था। ठाकुर का एक बेटा था, विक्रम, पढ़ा लिखा, लेकिन बाप जैसा नहीं। उसने कई बार पिता से कहा, बाबूजी, डर से नहीं, प्यार से राज करें। ठाकुर चिल्लाया, राजा को सलाह नहीं चाहिए, सिर झुकाना चाहिए। और यहीं से शुरू हुई एक और कहानी, बेटे की अंतरात्मा और बाप के घमंड की लड़ाई। गांव अब दो हिस्सों में बंट चुका था, ठाकुर के साथ और सच के साथ। पर सच के पास ताकत नहीं थी, बस सब्र था। और यही सब्र एक दिन कर्म बनकर वापस लौटेगा। उस रात के बाद से ठाकुर की हवेली में कुछ अजीब सा होने लगा। कभी दिए खुद ब खुद बुझ जाते, कभी रातों को बैल चिल्लाते। और एक दिन ठाकुर की सबसे बड़ी फसल पूरी जल गई। पूरा खेत राख हो गया। लाखों का नुकसान। गांव वाले कहने लगे, कर्म का पहला फल आया है। लेकिन ठाकुर अब भी इसे दुर्घटना मानता रहा। फिर एक रात उसके नौकर हरिया की मां मर गई। पर ठाकुर ने छुट्टी देने से इनकार कर दिया। हरिया रोता रहा, लेकिन ठाकुर बोला, तेरी मां के आंसू से मेरे खेत नहीं सींचे जाते। हरिया ने जाते जाते कहा, साहब, मां के आंसू और मजलूम की बद्दुआ दोनों वापस जरूर आती हैं। उसी रात ठाकुर के बेटे विक्रम को सांप ने काट लिया। 4 घंटे की दौड़ भाग, मंदिरों के फेरे, लेकिन समय पर इलाज नहीं मिला। विक्रम को बचा तो लिया गया, लेकिन उसके शरीर का एक हिस्सा हमेशा के लिए सुन्न हो गया। अब ठाकुर का चेहरा बदलाव सा लगने लगा। वो चुप रहने लगा, लेकिन उसका घमंड अभी भी जिंदा था। गांव में एक नया अध्यापक आया था, अजय। उसने बच्चों को सिखाना शुरू किया, डर से नहीं, सोच से बदलो। अजय की बात गांव वालों को लगने लगी दिल से। धीरे धीरे ठाकुर की पकड़ ढीली होने लगी।
अब लोग ठाकुर से सवाल करने लगे थे। मंदिर के पुजारी ने कहा, भगवान तो माफ कर देते हैं ठाकुर साहब, लेकिन इंसान का पाप वापस लौटता है। अब ठाकुर के चारों ओर सिर्फ डर नहीं, अंधविश्वास और सजा का माहौल बनने लगा था। कहते हैं ना, जब कर्मों का घड़ा भरता है तो पहला दरार भीतर से शुरू होता है। ठाकुर की हवेली अब पहले जैसी नहीं रही। दीवारों में दरारें थीं और रिश्तों में दूरी। विक्रम, जो कभी पिता के हर आदेश पर चलता था, अब चुपचाप अजय मास्टर के साथ बैठता था। वो अजय से पूछता, गुरुजी, क्या सच में कर्म लौटते हैं? अजय मुस्कराता, बिल्कुल, जैसे बीज डालोगे वैसे ही फल उगेंगे। एक दिन ठाकुर गांव की चौपाल पर गया, जहां अजय मास्टर बच्चों को पढ़ा रहे थे। ठाकुर ने लाठी पटकी, यहां मेरे खेत की जमीन पर तू पढ़ाई चला रहा है? अजय ने सिर झुकाए बिना जवाब दिया। ठाकुर साहब, ये जमीन अब ज्ञान की है, डर की नहीं। गांव के लोग एक एक कर अजय के पास खड़े हो गए। ये वही लोग थे जो कभी ठाकुर के सामने सिर झुकाया करते थे। अब गांव में बदलाव की हवा बहने लगी थी। उस रात ठाकुर ने गुस्से में शराब पी ली। वो चिल्लाता रहा, मैं राजा हूं, सब मेरी बात मानेंगे। तभी विक्रम आया और बोला, राजा वो होता है जो सबका दर्द समझे बाबूजी, डर ना फैलाए। ठाकुर ने थप्पड़ मार दिया अपने बेटे को, लेकिन उस थप्पड़ की आवाज हवेली से बाहर तक गूंज गई। गांव वालों ने सुना और पहली बार ठाकुर की हवेली के सामने जमा हो गए। एक बुजुर्ग किसान आगे आया और बोला, ठाकुर साहब, अब राज आपका नहीं, कर्मों का होगा। ठाकुर ने देखा, इन आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ चेतावनी थी। उसका दिल कांपा, लेकिन मुंह फिर भी बोला, हट जा मेरे रास्ते से। किसान मुस्कराया, रास्ता अब नहीं हटेगा ठाकुर, अब रास्ता बदलेगा। गांव राजपुर अब धीरे धीरे किसी राजघराने जैसा नहीं, बल्कि एक परिवार जैसा लगने लगा था। वो गांव जहां पहले डर फैलाया जाता था, अब वहां ज्ञान और सम्मान बोया जा रहा था। ठाकुर अब सिर्फ नाम का बड़ा था, मन से वो खुद को गांव का सबसे छोटा मानता था। और यही विनम्रता गांव की सबसे बड़ी जीत बन गई। अजय मास्टर अब गांव में सिर्फ शिक्षक नहीं, एक बदलाव का प्रतीक बन चुके थे। वो कहते, बदलाव तब होता है जब लोग डर को नहीं, सच को चुनते हैं। अब गांव की बैठकें ठाकुर की हवेली में नहीं, विद्यालय के प्रांगण में होती थीं। हर बच्चा स्कूल जाता, हर बुजुर्ग सम्मान पाता और हर औरत बराबरी का दर्जा। एक दिन विक्रम ने गांव के बच्चों को कंप्यूटर दिखाया। ये है भविष्य, अब राजपुर भी डिजिटल बनेगा। लोगों ने तालियां नहीं, विश्वास जताया, क्योंकि अब सबको पता था, ये गांव सिर्फ जमीन से नहीं, अपने संस्कारों से ऊंचा उठ रहा है। ठाकुर अब हर दिन सुबह मंदिर जाता, रामधन उसके साथ चलता। दोनों साथ बैठते और भगवान से कहते, जो हो गया उसका पछतावा है, और जो होगा उसमें सेवा का वादा। ये वही ठाकुर था जो कभी पूजा की जगह मूर्ति लगवाता था और अब खुद दूसरों के लिए झुककर आशीर्वाद मांग रहा था। एक दिन गांव में बाहर से एक सरकारी अफसर आया। उसने कहा, इतनी सफाई, पढ़ाई और एकता मैंने किसी छोटे गांव में नहीं देखी। वो गांव के बच्चों को देख चौंक गया। बच्चों ने एक नाटक दिखाया, कर्मों का फल नाम से, जिसमें ठाकुर का किरदार खुद विक्रम ने निभाया। और अंत में कहा, जो कर्म करता है वही राजा होता है और जो सेवा करता है वही भगवान का प्यारा। उस दिन सरकार ने राजपुर को सम्मानित किया,
आदर्श ग्राम पंचायत के नाम से। लेकिन असली सम्मान तब मिला जब ठाकुर ने अपने घर की नेमप्लेट बदल दी। वीरेंद्र ठाकुर, गांव का सेवक। गांव तालियां नहीं बजा रहा था। हर आंख से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। राजपुर गांव अब पहले जैसा नहीं रहा था। यहाँ न कोई डरता था, न झुकता था। अब लोग एक दूसरे को उठाते थे। ठाकुर वीरेंद्र, जो कभी हर बात में मैं बोलता था, अब हर बात में हम बोलने लगा था। उसके बदलाव की चर्चा अब आसपास के गांवों में होने लगी थी। एक दिन पत्रकार आया और बोला, ठाकुर साहब, आपने इतनी बड़ी ताकत छोड़कर सेवा का रास्ता क्यों चुना? ठाकुर मुस्कराया। जब मैंने अपने बेटे की आंखों में डर देखा, जब मैंने एक गरीब की थाली खाली देखी, तब समझ आया, ताकत सेवा में होती है, शासन में नहीं। मुझे अब समझ आया, झुकना हार नहीं, बल्कि सबसे बड़ी जीत है। विक्रम ने अब गांव के स्कूल को रामधन विद्यालय नाम दे दिया और अजय मास्टर को गांव गौरव सम्मान मिला। गांव की औरतों ने मिलकर एक सिलाई केंद्र खोला। बच्चों ने लाइब्रेरी बनाई और हर हफ्ते एक कर्म दिवस मनाया जाने लगा, जिस दिन सब मिलकर गांव की सेवा करते। उसी दिन एक और बदलाव हुआ। ठाकुर की मूर्ति जो गांव के बीच लगाई गई थी, उसे हटा दिया गया और उसकी जगह लगाया गया एक शीशा, जिसके नीचे लिखा था, तू जो देख रहा है वही असली बदलाव है। लोग अब खुद को देखते और खुद को सुधारते, क्योंकि अब गांव जान चुका था, पाप का फल जरूर आता है, लेकिन अगर दिल बदल जाए तो भगवान भी माफ कर देता है। विक्रम, जो अब गांव का प्रधान बन चुका था, हर सभा में कहता, मेरे पिता राजा थे, लेकिन मुझे उनका सेवक बनना गर्व देता है। और जब ठाकुर की मृत्यु हुई तो उसका अंतिम संस्कार पूरे गांव ने किया, क्योंकि अब वो जमींदार नहीं, राजपुर का बेटा था। अंतिम पंक्तियां, जो कभी डर से राज करता था, अब सेवा से लोगों के दिलों में बस गया।